अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक है इंशाल्लाह। उम्मीद है आप बिल्कुल फिट फाट होंगे और लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज बच्चों जो हमने पढ़ना है वो 2.7 हमने जो है हाफ लास्ट लेक्चर में कर ली थी और नेक्स्ट हाफ का पोर्शन आज हमने करना है। तो आज आपको कुछ असाइनमेंट भी मिलेंगी, वो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस करना है। जो भी डिफिकल्टीज होंगी उसमें वो आपने लाजमी शेयर करनी है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं ज़रा पहले। इस टॉपिक से रिलेटेड पहले रिकैप करवाऊंगा। देखें बेटा, हमने कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये क्या होती है? कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम ये पढ़े थे कि अगर A क्रॉस B मतलब A स्टेरिक B और B स्टेरिक A का आंसर जो है इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे उस सेट में कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? होल्ड करती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ो, गौर से सुनिएगा। कहते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन शोन इन टेबल A एंड B इज कॉम्पिटेटिव। टेबल A बना हुआ है हमारे पास और टेबल B बना हुआ है। हमने ये बताना है कि इन दोनों में से किस में प्रॉपर्टी होल्ड करती है और किस सेट में, किस टेबल में प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, आइए चेक करते हैं जरा। हम देखें जरा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं A से। अगर हम A को B पे ऑपरेट करवाएं, A को B पे ऑपरेट करवाएं तो आंसर क्या आ रहा है? C। ओके हो गया। इसी तरह B को A से ऑपरेट करवाएं तो आंसर क्या आ रहा है? B। तो अगर हम B को ऑपरेट करवाएं किससे? A से, तो आंसर क्या आ रहा है? B को A से ऑपरेट करवाने से B। तो क्या मुझे ये बताएं, A स्टेरिक B जो है और B स्टेरिक A जो है, क्या ये इक्वल है? इसका आंसर C है और इसका आंसर A है, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब इस सेट में, इस टेबल में जो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करी, क्योंकि ये हमारे पास होल्ड नहीं। बाकी सारे एलिमेंट्स बेशक होल्ड करते हो, कोई एक भी अगर हमें ऐसा सेट मिल जाए जिसमें ये होल्ड ना करती हो तो हम कहेंगे इस सेट में कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। मतलब ओवरऑल हर एक एलिमेंट पे, हर दो एलिमेंट पे कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी क्या करनी चाहिए? होल्ड करनी चाहिए। ओके, यहां से तो अब बाकी कोई जरूरत नहीं चेक करने की। आप पता लगे C को B से चेक करें या B को C से, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऐसा एलिमेंट, हमें दो एलिमेंट मिल गए हैं जहां से कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी। तो यहां से क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखना आपने कि कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टेरिक। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टेबल B। टेबल B हमारे पास क्या है बच्चों? देखो जरा, टेबल B में अगर हम A को मल्टीप्लाई करवाएं B के साथ, A को B से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ रहा है? C। ओके, अब देखें जरा, B को A से अप्लाई कराएं जरा। A को B से सॉल्व किया, आंसर C, तो B को A से सॉल्व करें, B A से सॉल्व करें, आंसर तब भी क्या आ रहा है? C आ रहा है। ओके, मतलब इस केस में तो होल्ड करी। यहां से हम कह सकते हैं A स्टेरिक B इज इक्वल है B स्टेरिक A। यहां से डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दे देनी कि इस सेट में होल्ड करती है, नहीं, बाकी भी चेक करें। ओके, कुछ और चेक कर लेते हैं। C को D से अप्लाई करें, आंसर क्या आ रहा है? C। जब हम C को अप्लाई कर रहे हैं D पे, C को D पे अप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है? C। तो अब D को C पे अप्लाई करें, जब D को C पे अप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आ रहा है? C। मतलब इस केस में भी C स्टेरिक D जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? D स्टेरिक C के। मतलब दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं। कोई और भी चेक कर लेते हैं, C का चेक करते हैं। अगर C को A पे अप्लाई करें, आंसर क्या आ रहा है? B। ओके, C स्टेरिक A जो है, आंसर क्या आ रहा है इसका? B आंसर आ रहा है। ओके, तो अब A स्टेरिक C चेक करें। A स्टेरिक C, A और C का स्टेरिक, वो भी क्या आ रहा है? B आ रहा है अगेन, वो भी B आ रहा है। तो ये दोनों भी हमारे पास आपस में क्या आ रहे हैं? इक्वल। तो क्या हम कह सकते हैं C स्टेरिक A इज इक्वल है A स्टेरिक C? इक्वल आ रहा है। ओके, तो मतलब हमने 3-4 कंडीशन चूज किए हैं, उन सब में हमारे पास ये आपस में क्या आ रहा है? इक्वल। तो क्या कहेंगे, जो टेबल B है इसमें हमारे पास जो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है? वो होल्ड कर रही है। एक्सीलेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 6 जो है वो थोड़ी देर के लिए हम पेंडिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। 7 पे आए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास टेबल बना हुआ है, पहले वो टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। 7
आज आपको असाइनमेंट मिलनी है क्वेश्चन नंबर 6 की, थोड़ा सा हिंट उसका दूंगा लेकिन करना आपने फिर है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कोई मसला होगा तो। ओके 0 1 2 3 ये एलिमेंट गिवन है, और क्या है जी 0 1 2 और 3 ये भी गिवन है, और फर्स्ट जो कॉलम है इसमें लिखा हुआ है 0 1 2 और 3। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा है 1 2 3 और 0। उससे नेक्स्ट में क्या लिखा है 2 3 0 और 1। फिर क्या लिखा है 3 0 1 और 2। ओके ये हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट देखें हमारे पास क्या लिखा है। उसने कहा जी पहली जो लाइन है उसको आपने अंडरलाइन कर लेना, जो मैं पढ़ रहा हूं रीड कर रहा हूं। व्हाट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडजॉइनिंग टेबल। इस लाइन को अंडरलाइन करें, क्या लिखा हुआ है व्हाट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एडजॉइनिंग टेबल, कि इस टेबल में ये जो हमारे पास स्टेरिक है ये कौन सा ऑपरेशन बता रहा है हमें, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, क्या बता रहा है। ओके चेक करते हैं, अंडरलाइन करके आपने उसके ऊपर निशान लगाना है। देखें 0 को 0 से ऐड करें तब भी 0 होता है, मल्टीप्लाई करें तब भी 0 होता है, माइनस करें तब भी 0 होता है। यहां से नहीं पता चल रहा कि ऑपरेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है। 0 को 1 के साथ सॉल्व करें, आंसर क्या आया 1। तो क्या किया 0 में 1 ऐड किया, 0 में 2 ऐड किया, आंसर क्या आ गया 2, 0 में 3 ऐड किया, आंसर क्या आ गया 3। मतलब ये जो ऑपरेशन है ये कौन सा है एडिशन का। तो जो आपने पहली लाइन अंडरलाइन की है उसकी जगह पे आप क्या लिखें, उसके ऊपर ही लिख दें प्लस, एडिशन का साइन लिख दें। ओके अब देखें मुझे ये बताएं, ये जो हमने लिखा 0 1 2 3 4 ये किसकी रेजिड्यू क्लासेस हैं। रेजिड्यू क्लासेस हैं ये किसकी 4 की, 0 1 2 और 3 ऐसे ही है ना। ओके यहां पहला तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें क्या कहता है, नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रेलिवेंट सेट इफ इट एग्जिस्ट। हमने आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है इस सेट में क्या है, अगर आ रहा है तो बताएं। ओके हम ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करें, एडिशन का। एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या होती है 0। क्या 0 इसमें पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। तो इस लाइन को अंडरलाइन करें और इसके ऊपर लिख दें 0। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारे पास 0। जहां पे लिखा है बच्चों नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रेलिवेंट सेट, उसको अंडरलाइन करके क्या लिख देना हमने 0। नेक्स्ट देखें, इज द ऑपरेशन एसोसिएटिव। हमसे पूछा गया है ये जो टेबल है इसमें क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। ओके कोई से 3 सेट चूज कर लेते हैं हम अपनी मर्जी के, 0 चूज कर लेते हैं, 1 चूज कर लेते हैं, 2 चूज कर लेते हैं। ये किस में से हैं, इसको नाम दे दें कोई भी, आप जी कह दें। ये हमने चूज किए किस में से, जी में से। अब बताएं जरा, जी प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल है 0 प्लस 1 प्लस 2। यहां से आंसर क्या आया 1 प्लस 2, ये क्या आ गया 3, और यहां से क्या आ गया 0 प्लस 1 प्लस 2 क्या होता है 3, तो 0 प्लस 3 क्या हो गया 3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, बिल्कुल होल्ड कर रही है। दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड। तो क्या लिखें, इज ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, जहां पे लिखा है वहां पे क्या लिखें, यस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब वो क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ 0 1 2 3 इफ दे एग्जिस्ट। ओके क्या हमने फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। किस किस का इनवर्स फाइंड करना है। ओके इनवर्स हमने फाइंड करना है 0 का भी, 1 का भी, 2 का भी और 3 का भी। ओके इनवर्स ऑफ 0 हमने फाइंड करना है, फिर इनवर्स ऑफ 1 फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ 2 फाइंड करना है, और इनवर्स ऑफ 3 फाइंड करना है। अब देखें जरा, ये बुक्स पे बेशक आप लिख लें इनवर्स क्या होता है। इनवर्स होता ये है, किसका फाइंड करना है, 0 का। हमने ये चेक करना है 0 का आंसर आइडेंटिटी कहां पे आ रहा है, वो उसका इनवर्स होता है। 0 का आंसर जो है आइडेंटिटी कहां पे आ रहा है, वो उसका क्या होगा, इनवर्स। 1 का आंसर आइडेंटिटी कहां पे आ रहा है, वो उसका क्या होगा, इनवर्स। 2 का आंसर आइडेंटिटी कहां पे आ रहा है, वो उसका क्या होगा, इनवर्स। इसी तरह 3 का आंसर आइडेंटिटी कहां पे आ रहा है, इनवर्स। किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट होता है जहां पर उसका आंसर क्या है, आइडेंटिटी। अब देखें आइडेंटिटी क्या है,
एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या है, 0। जब भी आइडेंटिटी की बात की जाए ऑपरेशन पता होना चाहिए आपको, ऑपरेशन क्या, ऑपरेशन एडिशन था तो आइडेंटिटी क्या आ गई, 0। अब मुझे बताएं 0 का आंसर, आइडेंटिटी क्या है 0, तो 0 का आंसर आइडेंटिटी कहां पे आ रहा है, 0 पे, तो 0 का इनवर्स क्या हो गया, 0। अब बताएं 1 का आंसर आइडेंटिटी कहां पे आ रहा है, 3 पे, तो 1 का इनवर्स क्या हुआ, 3। अब बताएं 2 का आंसर आइडेंटिटी कहां पे आ रहा है, 2 पे, तो 2 का इनवर्स क्या हो गया, 2। अब बताएं 3 का आंसर आइडेंटिटी कहां पे आ रहा है, 1 पे, तो 3 का आंसर क्या हुआ, इनवर्स क्या हुआ, 1। क्लियर है बच्चों, पक्की बात है। ओके, दोबारा सुन लें, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स हमारे पास कि किसी भी एलिमेंट का आंसर आइडेंटिटी जहां पर आए वो एलिमेंट उसका क्या होता है, इनवर्स। 1 का आंसर आइडेंटिटी कहां पे आता है, 3 पे, तो 1 और 3 क्या है, इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, ये आपकी असाइनमेंट है आज की, ठीक है, और इसको करना है, नहीं सॉल्व होगा आपने बताना है लाजमी, ठीक है, ताकि हम उसको आगे डिस्कस करें। क्या लिखा हुआ है, कहते जी सप्लाई द मिसिंग एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो ऑफ द गिवन टेबल सो डेट द ऑपरेशन में बी एसोसिएटिव। देखें हमने रेजिड्यू क्लासेस पढ़ी है ना, हमने टेबल्स भी डिस्कस किए हैं। अब ये टेबल हमारे पास है, इसमें मिसिंग एलिमेंट जो है वो हमने बताने हैं, और किस तरह से बताने हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करके, ठीक है। इसको बच्चों आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है, नहीं होंगे तो आप लोगों ने लाजमी डिस्कस करना है। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको कंप्लीट कर सके अगर आपसे ना हो। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है, और एक्सरसाइज 2.8 जो है उसका इंट्रोडक्शन हम करने लगे 2.8। ओके, देखें जरा क्या है हमारे पास, कुछ नाम है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। ग्रुपाइड, फिर हमारे पास आता है सेमी ग्रुप, उसके बाद हमारे पास आता है मोनोआइड, फिर हमारे पास आता है ग्रुप, और नेक्स्ट जो लास्ट है ये आता है एबिलियन ग्रुप। बच्चों देखो आज का जो टॉपिक है ये हमारा प्योर मैथमेटिक्स का टॉपिक है, जिसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग यूज करना पड़ेगा, तो वो देखना है। अच्छा, हमने प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज क्या थी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, हमने पढ़ी थी जो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अगर किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन कोई भी चूज कर ले, स्टेरिक, अगर किसी सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, वो क्या है, ग्रुपाइड। कोई भी दुनिया जहान का सेट उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुपाइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। अब देखें जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। कोई से दो नेचुरल नंबर पकड़े, 1 और 2, 1 और 2 को चलें इसको हम फिलहाल एडिशन कह देते हैं, 1 और 2 का ऐड करें आंसर क्या आता है, 3। क्या 1 और 2 नेचुरल नंबर थे, बिल्कुल 1 और 2 नेचुरल नंबर है, और 1 को 2 में ऐड करें जब हम तो आंसर क्या आता है बच्चों, नेचुरल नंबर 3 आता ना, तो 3 क्या है, अगेन नेचुरल नंबर। हमने ये पढ़ा था कोलेयर प्रॉपर्टी क्या होती है, कोलेयर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो नंबर्स को नेचुरल नंबर में से पिक करें, उनको ऐड करने से दोबारा नेचुरल नंबर आए, तो हम क्या कहेंगे, वो कोलेयर प्रॉपर्टी उस सेट में होल्ड कर रही है। तो इस सेट में होल्ड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो ये सेट जो है, ये वाला सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या हुआ, ग्रुपाइड बन गया, ठीक है। सेमी ग्रुप क्या होता है, अगर किसी सेट में कोलेयर प्रॉपर्टी भी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, अगर किसी सेट में कोलेयर प्रॉपर्टी के साथ साथ एसोसिएटिव भी होल्ड करे उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। एग्जांपल हम इसकी बाद में करते हैं, पहले देखते जाएं। कोलेयर प्रॉपर्टी होल्ड करे ग्रुपाइड, कोलेयर के साथ साथ एसोसिएटिव होल्ड करे उसे क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। फिर देखें अगर कोलेयर प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, क्लोजर बोल लें या कोलेयर बोल लें, कोलेयर प्रॉपर्टी होल्ड करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे और आइडेंटिटी भी हो उसमें, मतलब जिस ऑपरेशन के तहत सॉल्व कर रहे हैं उसमें आइडेंटिटी भी हो। जैसे नेचुरल नंबर की बात की थी, एडिशन के लिहाज से सॉल्व करना है तो एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जिस भी ऑपरेशन के तहत इसको सॉल्व करें उसके मुताबिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। अभी देखें, अभी डिटेल में अभी हम इसको
जब रिवीजन करते हैं इसकी तो आपको क्लियर होता है। दोबारा देखें जरा। कोलाइयर प्रॉपर्टी होल्ड करे ग्रुपाइड, कोलाइयर के साथ साथ एसोसिएटिव होल्ड करे, वो क्या होगा? सेमी ग्रुप। कोलाइयर होल्ड करे ग्रुपाइड, कोलाइयर के साथ साथ एसोसिएटिव होल्ड करे सेमी ग्रुप। ऐसा सेट जिसमें कोलाइयर प्रॉपर्टी होल्ड करे ग्रुपाइड, ऐसा सेट जिसमें कोलाइयर के साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, उस सेट को क्या बोलते हैं? सेमी ग्रुप। ऐसा सेट जिसमें कोलाइयर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी ये तीनों होल्ड करें, उसे क्या बोलेंगे? मोनोइड। पहला नंबर किसका आता है? ग्रुपाइड का। दूसरा नंबर आता है सेमी ग्रुप का। तीसरा आता है मोनोइड का। ग्रुपाइड क्या होता है? कोलाइयर प्रॉपर्टी होल्ड करे। जो सेमी ग्रुप होता है ये क्या होता है? कोलाइयर के साथ साथ एसोसिएटिव होल्ड करे। मोनोइड क्या होता है? कोलाइयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी ये तीनों क्या करनी चाहिए? होल्ड करनी चाहिए। ग्रुप क्या होता है? ग्रुपाइड ऐसा सेट है जिसमें कोलाइयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 आइडेंटिटी और नंबर 4 इनवर्स भी आए। ऐसा सेट जिसमें ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करें उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुपाइड। ऐसा सेट जिसमें ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करें उसे क्या बोलेंगे? हम ग्रुप बोलेंगे। कोलाइयर होल्ड करे ग्रुपाइड, कोलाइयर के साथ साथ एसोसिएटिव होल्ड करे सेमी ग्रुप, कोलाइयर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी ये तीनों होल्ड करें उसे क्या बोलेंगे? मोनोइड। और ऐसा सेट जिसमें कोलाइयर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स ये चारों होल्ड करें उसे क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। नंबर 5 अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप क्या होता है? अबिलियन ग्रुप हमारे पास ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कोलाइयर होल्ड करे, एसोसिएटिव होल्ड करे, नंबर 3 आइडेंटिटी होल्ड करे, नंबर 4 इनवर्स होल्ड करे और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, तो उसे क्या बोलेंगे? अबिलियन ग्रुप। देखें अभी हमने आज थोड़ा सा याद करने वाला काम करना है, दोबारा देख लें। अगर किसी सेट में कोलाइयर होल्ड करे उसे क्या बोलते हैं? ग्रुपाइड। अगर किसी सेट में इसके साथ साथ एसोसिएटिव भी होल्ड करे उसे क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप। अगर आइडेंटिटी होल्ड करे मोनोइड, इनवर्स भी इनके साथ होल्ड करे ग्रुपाइड, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे अबिलियन ग्रुप। अभी याद करके जाना, अभी हमने दोबारा सुने। कोलाइयर प्रॉपर्टी होल्ड करे ग्रुपाइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके साथ होल्ड करे उसे क्या बोलेंगे? शाबाश, सेमी ग्रुप। अगर तीनों होल्ड करें मोनोइड, चारों होल्ड करें ग्रुप, अगर पांचों होल्ड करें अबिलियन ग्रुप। ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। लास्ट ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं को यूज करके हम आगे चलते हैं। ओके, अब दोबारा जरा इसको एक दफा से मैं यहां पे मेंशन करने लगा हूं, सुनिएगा जरा। आज आपको याद करवा के ही हमने यहां पे जाना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने लिखी? हमने लिखी जी कोलाइयर प्रॉपर्टी, फिर कौन सी लिखी जी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर कौन सी लिखी? आइडेंटिटी, एक्सीलेंट। फिर कौन सी लिखी? आइडेंटिटी के बाद इनवर्स लिखी। फिर कौन सी लिखी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखें हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि अगर किसी सेट में कोलाइयर होल्ड करे उसे क्या बोलते हैं? उस सेट को ग्रुपाइड। अगर किसी सेट में इसके साथ साथ ये भी होल्ड करे उसे हम क्या बोलते हैं? सेमी ग्रुप। अगर किसी सेट में इनके साथ साथ ये तीनों होल्ड करें उसे क्या बोलते हैं? मोनोइड। अगर किसी सेट में ये चारों होल्ड करें उसे क्या बोलते हैं? ग्रुप। अगर किसी सेट में ये पांचों होल्ड करें उसे क्या बोलते हैं? अबिलियन ग्रुप। बच्चों समझ आ रहा है? ओके, दोबारा सुन ले जरा। हमने क्या कहा? कोलाइयर होल्ड करे ग्रुपाइड, एसोसिएटिव होल्ड करे सेमी ग्रुप, आइडेंटिटी होल्ड करे मोनोइड, इनवर्स होल्ड करे ग्रुप, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे अबिलियन ग्रुप। ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, ये 5 नाम याद होने चाहिए। क्या? ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुप और अबिलियन ग्रुप। ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, ग्रुप और अबिलियन ग्रुप। प्रॉपर्टी क्या थी? कोलाइयर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। कोलाइयर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। ओके, अब इनकी हम एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स को किस तरह से चेक करते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कोई सेट जो है वो इनमें से क्या क्या है? हम एग्जाम्पल पकड़ते हैं, नेचुरल नंबर की बात करते हैं। 1 2 3 4 अप टू सो ऑन।
नेचुरल नंबर की एग्जांपल हमने चूज किया। अब बताएं जरा, पहली प्रॉपर्टी देखें, कोलेयर प्रॉपर्टी हमने अभी वैसे चेक कर चुके हैं। कोई एक ऑपरेशन भी डिफाइन कर लेते हैं। ओके, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व करेंगे और यहां पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एडिशन के लिए हाथ से देखते हैं, कोलेयर प्रॉपर्टी चेक करनी है। नेचुरल नंबर पकड़े कोई से दो, 1 और 2, क्या पकड़े? नेचुरल नंबर। इन दोनों को ऐड किया, ऐड कर ना, ऐड किया तो आंसर क्या आ गया? 3, और 3 अगेन क्या है? नेचुरल नंबर। इसका मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या हुआ? ग्रुपाइड, क्योंकि इसने कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व कर दी। सॉल्व करने से हमारे पास क्या पता चला? हमें कोलेयर प्रॉपर्टी होल्ड करिए तो ये क्या हुआ? ग्रुपाइड। सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या हुआ? ग्रुपाइड। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या हुआ? ग्रुपाइड। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पे आए, दो नेचुरल नंबर पकड़े, 1 और 2। जब हम दो नेचुरल नंबर चूज करेंगे 1 और 2, देखें क्या चूज किए? नेचुरल नंबर। मल्टीप्लाई करें जरा, आंसर क्या आ गया? 2। क्या 2 अगेन नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। तो क्या मतलब है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर अगेन क्या हुआ? ग्रुपाइड। नेचुरल नंबर ग्रुपाइड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। साथ साथ नोट लाजमी करना आपने। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया हमारे पास? ग्रुपाइड। ओके, क्लियर है? ठीक है। अब इसी में हम चेक करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये नंबर 1 थी कोलेयर। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए कोई से 3 एलिमेंट पिक कर लो अपनी मर्जी के, लेकिन वो नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। अच्छा, 4, 5 और 3, ये मैंने 3 एलिमेंट चूज कर लिए। 4, 5, 3 या 3, 4, 5 एक ही बात है। चलें, 3, 4, 5 ये क्या हमने चूज किए हैं? नेचुरल नंबर। अब इनको इस तरह से ऐड करें, पहले 3, 4 को ऐड कर दिया, अब 4 और 5 को ऐड कर दें। यहां से आंसर क्या आएगा? 7 + 5 ये क्या होता है? 12, और ये क्या हो गया? 3 + 9 ये भी क्या हो गया? 12। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। तो मतलब क्या हुआ? यहां से क्या पता चला? ये वाला सेट जो है नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या हुआ? सेमी ग्रुप। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुपाइड बन गया, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बन गया? सेमी ग्रुप। तो हम क्या कहेंगे? विद रिस्पेक्ट, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसी भी सेट में होल्ड करे उसे हम क्या कहेंगे? सेमी ग्रुप। मतलब अभी तक जो पता चला है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है? सेमी ग्रुप। ओके, अब नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही क्या लिखूं? 1, 2, 3। चले, मैंने इसमें 1, 2, 3 चूज कर लिया। 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से और उसको मल्टीप्लाई करें 3 से, या फिर 1 को 2 और 3 के मल्टीपल से ऐड कर दें। 1 2 2, 2 3 6। यहां से क्या आ गया? 1 × 6, आंसर क्या आ गया? 6। तो ये दोनों आंसर भी क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो यहां से क्या पता चला? अगेन यहां से ये पता चला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में होल्ड कर रही है। तो होल्ड करेगी तो क्या बोलेंगे बच्चों से? क्या बोलेंगे? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? सेमी ग्रुप। ठीक है, अब इसको नोट करें जरा। नोट क्या करना है अभी तक आपने कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या हुआ? सेमी ग्रुप। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्या हुआ? सेमी ग्रुप। ओके हो गया, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट पे आए जरा, असल तो चीज अब हमें पता चलेगी। ओके, देखें जरा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पहली 2 प्रॉपर्टीज चेक कर चुके हैं। ठीक है, कौन सी करनी है? थर्ड वाली। थर्ड वाली क्या है? आइडेंटिटी। अब ये चेक करने का तरीका क्या है? यहां पे मैं मेंशन करूं इसको, आइडेंटिटी को। आपने ये बताना है क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो आइडेंटिटी होती है नेचुरल नंबर में पढ़ी है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? 0। तो क्या 0 नेचुरल नंबर में पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही। दोबारा सुन लें, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? 0। तो बताओ क्या 0 इसमें पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा। तो क्या कहेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोनोआइड नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं पढ़ी। इधर आ जाए मल्टीप्लिकेशन पे, क्या चेक करना है? आइडेंटिटी। किस लिहाज से? मल्टीप्लिकेशन वो क्या होती है? 1। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी नेचुरल नंबर में पड़ी होती है। तो क्या पता चला? नेचुरल नंबर जो है, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अ
ठीक हो गया। ये तो कहानी यहां से खत्म होगी ना, मतलब ये खत्म होगी तो हम नीचे जा ही नहीं सकते, ये वाला खत्म। सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोनोइड है तो आपने कहना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो पढ़ा ही नहीं है। जीरो पढ़ा होना चाहिए, आइडेंटिटी पढ़ी होनी चाहिए, मतलब ये कहानी खत्म। अब आए इस पे, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। ओके, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी नेचुरल नंबर में पड़ी होती है जो कि 1 होती है, तो हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ? मोनोइड। इसको लिख लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉरी मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ? मोनोइड। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा? सेमी ग्रुप, क्योंकि नीचे नहीं जा सकता। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे क्या आता है? फोर्थ पे आता है इनवर्स। क्या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इसमें पढ़ा होता है? हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नेचुरल नंबर में पढ़ा है? गौर से। 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/2। क्या 1/2 इसमें पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा। क्या 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो 1/3 होता है वो इसमें पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो सेट है ये हमारे पास ग्रुप नहीं होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रुप फॉर्म नहीं करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रुप फॉर्म नहीं करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अगर आपसे पूछा जाए सेट ऑफ नेचुरल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप फॉर्म करते हैं, आपने कहना है नहीं, क्योंकि हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रुप फॉर्म करते हैं, आपने कहना है ये तो मोनोआइड ही नहीं है। तो ये हमारे पास अगर मोनोआइड होता तब हम आगे चेक करते हैं ना, मोनो नहीं है। नेक्स्ट कोई सेट चेक करते हैं। होल नंबर आपने खुद चेक करना है, आसान सा है, हम चेक करते हैं। नेक्स्ट इंटीजर्स चेक करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों बताओ जरा। इंटीजर्स में 0 आता है, +-1 आता है, +-2 आता है, +-3 आता है, अप टू सो ऑन। अब देखें पहली प्रॉपर्टी अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कोई से 2 नंबर पकड़े, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है यार, क्लोजर भी और एसोसिएटिव भी, ये आपने याद रखना है, ये सब में ही होल्ड करती है। मतलब ये क्लोजर भी है और एसोसिएटिव भी है, तो मतलब जो सेट ऑफ इंटीजर है वो हमारे पास ग्रुपाइड भी होगा, सेमी ग्रुप भी होगा। थर्ड से चेक करते हैं, थर्ड से वो क्या है? आइडेंटिटी। मुझे बताएं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? 0, और 0 इसमें पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा, तो हम क्या कहेंगे? इसमें आइडेंटिटी भी होल्ड कर रही है। दोबारा सुन ले जरा, क्लोजर और एसोसिएटिव तो होल्ड करेगी ना करेगी, वो अपनी चेक कर लेना। आइडेंटिटी क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इंटीजर में आइडेंटिटी पड़ी होती है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? 0, तो 0 इंटीजर में पड़ा होता है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बन गया? मोनोआइड। पहली प्रॉपर्टी इसमें भी होगी, दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी। तीसरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है? 1, और क्या 1 इसमें पड़ा हुआ है? बिल्कुल पड़ा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्या है? मोनोआइड। सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी, दोनों हमारे पास क्या हो गए हैं? मोनोआइड हो गए। नंबर 4 पे देखो, असल चीज तो अब स्टार्ट हो रही है। सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या हर एलिमेंट का इनमें, मतलब 1 का इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स, क्योंकि एडिशन के लिहाज से देख रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स। क्या 1 का इनवर्स -1 होता है? पड़ा होता है। क्या 2 का इनवर्स -2 होता है? पड़ा होता है। 3 का इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स पड़ा होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बन गया? ग्रुप बन गया। सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बन गया? ग्रुप बन चुका है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, 5वीं चेक करते हैं। 5वीं क्या हमने ये पढ़ा था? क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है? हमने पढ़ा था बेटा कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हर सेट में होल्ड करती है। तो क्या लिखे यहाँ पे? हम ये लिखते हैं कि इनवर्स भी होल्ड कर रही है, 5 प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बन गया बच्चों? बताओ क्या बन गया? अबिलियन ग्रुप। सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बन गया? अबिलियन ग्रुप। क्यों? क्लोजर भी होल्ड करिए, एसोसिएटिव भी, आइडेंटिटी मतलब 0 पड़ा हुआ है, इनवर्स हर एलिमेंट का इनवर्स एडिटिव इनवर्स वो भी पड़ा हुआ है। फिर 5वीं क्या हमारे पास? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या इस सेट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है? करती है। कोई से 2 एलिमेंट चूज करो यहां से, 1 और -2 कर लिए। 1 - 2 इक्वल टू -2 + 1, तो आंसर क्या आ रहा है? -1। यहां से क्या आ रहा है? -1। दोनों इक्वल है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, हर एक सेट में करेगी, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेट ऑफ इंटीजर क्या बन गया? क्या बन गया? अबिलियन ग्रुप। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पे
मोनोआइड तक तो हमने चेक कर लिया। चौथा क्या था? इनवर्स। 2 का इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन के लिए से चेक करें क्या होता है? 1/2। तो क्या 1/2 इंटीजर में पड़ा होता है? बिल्कुल नहीं। तो 1/2 इंटीजर में नहीं होता। तो मतलब सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों देखें, हमने कहा 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे तब अबिलियन ग्रुप, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे ग्रुप, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे मोनोइड, 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे सेमी ग्रुप, और अगर 1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे उसे क्या बोलेंगे? ग्रुपाइड। तो ये हमारे पास इंटीजर्स को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आते हैं, अब डिस्कस करते हैं रैशनल को। रैशनल नंबर कैपिटल Q विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या डिस्कस किया था अभी जो हम पढ़ के आ रहे हैं? हमने कहा कोलाइयर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से दोनों में वर्ड करती है। अच्छा, आपको इसका एक ना तरीका बताता हूं। और देखो बच्चों, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, छोटा सेट था, उसमें कोलाइयर होल्ड कर रही है, तो जो होल नंबर उससे बड़ा है उसमें भी होल्ड करेगी, उससे बड़ा इंटीजर है उसमें भी होल्ड करेगी, उससे बड़ा रैशनल है उसमें भी होल्ड करेगी। एसोसिएटिव भी उसमें होल्ड करेगी, तो मतलब बड़े वाले सेट में भी करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी इसमें होल्ड करती है। नंबर 3, क्या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रैशनल नंबर में आइडेंटिटी पड़ी होती है? क्या 0 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है बेटा। इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है? 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम क्या कहते हैं? कुछ होता है। तो क्या है? 0/1 क्या होता है? 0। मतलब हर नंबर के नीचे क्या पड़ा होता है? रैशनल नंबर 1 पड़ा होता है। अब देखें, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी पड़ी होती है, मतलब कोलाइयर भी पड़ी है, एसोसिएटिव भी पड़ी है और आइडेंटिटी भी पड़ी है। नंबर 4, हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स इसमें पड़ा होता है रैशनल में। रैशनल नंबर क्या होते हैं? हर नंबर हमारे पास रैशनल होता है, इरेशनल के अलावा, स्क्वायर रूट के अलावा। अब ये देखें, अगर मैं कहूँ 2, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2। तो वो 2 भी रैशनल है और -2 भी क्या है? रैशनल। तो मतलब इसमें इनवर्स भी पड़ा होता है। 5वां बताएं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है? बिल्कुल करती है, वो हर सेट में करती है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है। अब देखें, कोलाइयर भी होल्ड कर रही है, एसोसिएटिव भी होल्ड करी है, आइडेंटिटी भी होल्ड करी है, इनवर्स भी होल्ड करा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करी है। तो ये हमारे पास सेट क्या हुआ? अगर आपसे पूछा है क्या ये ग्रुप है? बिल्कुल ग्रुप है, क्योंकि चारों प्रॉपर्टी होल्ड करी है। आपसे पूछा जाए क्या ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप है? बिल्कुल। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करी है। क्या मोनोइड है? बिल्कुल है। नेक्स्ट टाइम नंबर 2 क्या है? एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव क्या होगा बच्चों? एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी। नंबर 3 पे बताएं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है? 1। क्या 1 रैशनल है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 के नीचे क्या पड़ा था? 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी पड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नंबर 4, क्या इनवर्स पड़ा होता है? बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जी। अब इनवर्स देखें, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/2। 2 भी रैशनल नंबर है, 1/2 भी रैशनल नंबर है। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3। 3 भी रैशनल, 1/3 भी रैशनल। 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/10। 1000 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/1000। मतलब हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें पड़ा होगा। सोच के बताएं। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है अल्लाह के बंदो? वो होता है 1/0। और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो रियल नंबर में नहीं पड़ा होता। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये तो मैं तो आपने याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जब भी हम बात करें तो 0 का इनवर्स नहीं पड़ा होता। ठीक है, 0 का इनवर्स क्या होता है? 1/0, जो कि किसी भी सेट में नहीं पड़ा होता, ना रियल में, ना रैशनल में, ना कॉम्प्लेक्स में। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है, बनाता है, लेकिन सेट ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता, क्योंकि 0 का इनवर्स नहीं पड़ा होता। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या बनाता है? मोनोआइड बना देता है। ओके हो गया बच्चों? ये आज जो हमारी डिस्कशन थी ये ग्रुप्स पे थी कि हम इनको समझ लें क्या क्या होता है। पहला हमने क्या डिस्कस किया? हमने ग्रुपाइड को पढ़ा। हमने किसको पढ़ा? सेमी ग्रुप को पढ़ा। फिर मोनोआइड को पढ़ा, फिर ग्रुप को पढ़ा, और लास्ट वन इज हमने क्या पढ़ा? अबिलियन ग्रुप।
कोलेयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव। कोलेयर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव। कोलेयर वाले का ग्रुपाइड, इसको सेमी ग्रुप, नेक्स्ट वाले को मोनोइड, उससे नेक्स्ट वाले का ग्रुप, उससे नेक्स्ट वाले को अबिलियन ग्रुप। तो आज जो है आप लोगों ने थ्योरी जाके रीड करनी है। पेज नंबर 70 निकालें जरा, पेज नंबर 70 ग्रुप्स जहां पे लिखा हुआ है, ये ग्रुपाइड की डेफिनेशन लिखी है। उससे नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 71 पे एग्जांपल 3 के नीचे बिल्कुल सेमी ग्रुप, फिर पेज नंबर 72 पे लास्ट पे मोनोइड, 74 पे ग्रुप की डेफिनेशन। और इनको आप लोगों ने अब जो है अच्छे से आपने इसको देख लेना है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप लोगों ने बतानी है लाजमी। नेक्स्ट जो है हम 2.8 जो है वो हमने करनी है। तो बच्चों आप लोगों ने इसको लाजमी करना है। तो इंशाल्लाह अब आपकी स्क्रीन पे जो है आपके 2.7 से रिलेटेड कुछ MCQs शो होने वाले हैं, तो उनको आप लोगों ने देखना है अच्छे से और करना है, और नीचे ही आपके जो हैं ऑप्शन वगैरह आ जाएंगे। 2.7 के MCQs लाजमी आपने अटैम्प्ट करने हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप लोगों ने बता देना है। तो अब आप चेक कर लें, टेस्ट स्टार्ट आपका होने लगा है बिल्कुल। तो अब देखें आपकी स्क्रीन पे जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा टेस्ट। अब ये MCQs हैं, इनको आप सॉल्व करें और शाबाश जल्दी से। फर्स्ट जो है नेगेशन ऑफ अ गिवन नंबर इज एग्जांपल ऑफ। बाइनरी ऑपरेशन है, यूनरी ऑपरेशन है, रिलेशन या फंक्शन। एक्सीलेंट, सॉल्व करके बताएं जरा क्या आ रहा है। नेगेशन हमारे पास किसकी एग्जांपल होती है? टाइम भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, और ये 3 मिनट्स का टाइम है आपके पास। जल्दी से हरी अब इसको सॉल्व करें। जो भी आपका गलत ऑप्शन होगा वो आपको उधर ही बता देगा। हरी अब शाबाश। घबराना नहीं है, आराम से इनको सॉल्व करें। कोई भी प्रॉब्लम है बार बार उसको जो है ट्राई करें, डिफरेंट वे से सोचें। MCQs को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि अगर एक तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा, थोड़ा सा आप डिफरेंट वे उसमें चूज कर लें। इजी से हैं बिल्कुल, बिग बुक के अकॉर्डिंग है, पास्ट पेपर से रिलेटेड है। अब हाफ टाइम आपके पास रह गया है और 1 मिनट जो है वो आपके पास लेफ्ट है। जल्दी से शाबाश, जल्दी से हरी अप। जिसके साथ बच्चों ये आमिर आपने क्वेश्चन किया है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ कुछ कुछ होता है। क्यों सर? बच्चे कोई भी नंबर लिखे हैं उसके साथ हमारे पास 1 होता है ना, तो इस 1 को हम कुछ कुछ कहते हैं। तो टाइम जो है MCQs का आपका हो गया है। बस जी आपका टाइम ओवर हो गया। तो आपको शो हो गए होंगे आपके मार्क्स। तो ये हमारे पास शिराज हैं, इनके 5 आउट ऑफ 4 हैं। तो बेटा वेल डन। नेक्स्ट टाइम और आपने कोशिश करनी है, पूरे मार्क्स अपने लेने हैं। और बाकी जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं या कुछ भी हैं तो आप नेक्स्ट टाइम इसको ट्राई करें, तो इंशाल्लाह बेहतर होंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।